हाँ जी, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल हैं आप सभी के? आपका स्वागत है मेरे भाई परम्यूटेशन की थर्ड क्लास के अंदर, जहां पर हम बेसिक चीजें इसकी सीख चुके हैं और आज इसके मेरे दोस्त एप्लीकेशंस पर काम करेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो आइए मैं आप लोगों को एक बारी रिवाइज करवा देता हूं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है परम्यूटेशन के बारे में। हमने कुछ बेसिक नॉलेज मेरे भाई, एनपीआर क्या होता है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, वो सारी की सारी चीजें हमने सीख ली हैं। उसके बाद बात करूं, मैंने आपको कुछ इस तरीके से नोटेशन बताया था, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है? फिर हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस करे थे मेरे भाई, और यहां पर फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ये वाला। आपको मैंने कल कॉन्सेप्ट बताना स्टार्ट करा था कि आपके पास ओ ए टी एक शब्द लिखा हुआ है 3 अक्षरों का। ठीक है मेरे भाई? तो अगर मैं इसमें बोलता हूँ वोवल्स कम्स टुगेदर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या परम्यूटेशन होगी, तो आप बोलोगे सर जी वोवल्स साथ साथ चाहिए। तो आपने इनको एक ग्रुप मान लिया, एक ग्रुप। तो एक और एक दो बंदे हो गए थे, तो 2 फैक्टोरियल इनटू में मेरे भाई ये भी आपस में रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को, इसलिए 2 फैक्टोरियल। बोलो बात क्लियर है? ये वाली चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी और डिटेल में भी बताया था। हम डिटेल में कब तक करते रहेंगे? इसी चीज से बचने के लिए मेरे भाई परम्यूटेशन का जन्म हुआ है। आइए, ओट्स लिख के बताया। फिर मेरे भाई इसके अंदर आपको अगर निकालना हो वोवल्स कम्स टुगेदर, तो मैंने यहाँ पे केस में समझाया आपको। फिर हमने एक इक्वेशन, एक ऐसा वर्ड देखा मेरे भाई जिसके अंदर पांचों के पांचों वोवल आते हैं। इसके अंदर मैंने आपको वोवल्स कम्स टुगेदर भी समझाया। और वोवल्स कम्स टुगेदर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से भी समझाया कि किस तरीके से 2880 परम्यूटेशन बनेंगे इसके। ठीक है? हेम्पर एक शब्द लिया था। अब इसके बाद हमने शायद जैसे कि ओट के पूरे टोटल परम्यूटेशन कितने बनेंगे वो देखे। वोवल्स कम्स टुगेदर के मेरे भाई क्या होंगे वो देखे। वोवल्स नॉट कम टुगेदर हमने सीख लिया। ऐसे ही हमने इक्वेशन में मेरे भाई इक्वेशन के टोटल परम्यूटेशन देखे। ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर मेरे दोस्तों, और ऑल कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर। राम राम भाई सृष्टि चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, ठीक है मेरे भाई? इसके बाद हमने रिपीटिशन ऑफ लेटर देखा था मेरे भाई, कि अगर आपके पास एक वर्ड के अंदर लेटर रिपीट होना स्टार्ट कर जाए तो हम किस तरीके से कर देंगे। तो मेरे भाई हमने ये चीजें सीखी। अब हम इसको बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखा रहा था। तो बेसिक से सिखाते सिखाते मेरे भाई यहीं से फिर हमने एक चीज निकाल ली कि आज के बाद कभी भी आएगा, हम बार बार तो लिखते नहीं रहेंगे ऐसे मेरे भाई पागलों की तरह। तो आज के बाद जितने लेटर्स की रिपीटेशन हुई है मेरे भाई, उसकी उतने फैक्टोरियल के साथ भाग दे देंगे। ये समझाया था मैंने आपको मेरे भाई, और डिटेल भी प्रोसेस समझाई थी। असैसिनेशन आपके पेपर का फेवरेट वर्ड है, मैंने आपको ये करवाया था। चलिए मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं चीजों को लेकर। ध्यान से सुनते चलना बस मेरे शब्दों को, ठीक है? आइए, जैसे कि मेरे भाई मैंने आपके आगे वर्ड लिखा था ओट, ओ ए टी लिखा था मेरे भाई। दो केस बनते हैं, बात को ध्यान से सुनना, अब आपकी बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने वाली है मेरे भाई। ओट, ओट आपने लिख दिया, मैं बोलता हूं वोवल्स कम्स टुगेदर, बताइए वोवल्स कम्स टुगेदर। अगर आपके पास वोवल्स साथ साथ आए तो मेरे भाई क्या परम्यूटेशन बनेगा? तो आप लोग धड़ल्ले से बोलोगे गुरुजी ये तो आपने कल ही सिखा दिया था। कैसे सिखाया था बेटा? मैंने बोला था आप इन दोनों का एक पेयर मान लो और एक अलग मान लो। एक और एक दो बंदे हो गए तो 2 फैक्टोरियल, और आपस में मेरे भाई ये एक दूसरे के साथ रिप्लेसमेंट करेंगे, या मेरे भाई एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट करेंगे, तो उसके नाम का 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। ये बात आप लोगों ने कल मेरे साथ सीख ली थी। आप लोग बोलोगे हाँ। अब देखो, इसके टोटल परम्यूटेशन भी आपने सीख लिए थे। टोटल परम्यूटेशन आपको कैसे निकालने हैं बेटा? ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप लोगों के दिमाग में ये वर्ड क्लियर हो जाए। टोटल परम्यूटेशन क्या है, वोवल्स कम्स टुगेदर क्या है, इससे आपकी क्या है ना, और मजबूत होंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है? क्योंकि आप पहली बार अगर कई बच्चा अगर इसको पढ़ रहा है तो मेरे भाई उसके कॉन्सेप्ट मेरे भाई और मजबूत हो जाएंगे। तो टोटल परम्यूटेशन कितने आएंगे? एक, दो, तीन। तीन आपके पास लेटर हैं, तो 3 फैक्टोरियल सीधा सीधा इसका आंसर हो गया, तो जिसके मान 6 आएंगे। इसको आप बना के भी देख सकते हो मेरे भाई। तीसरा मेरे भाई मैंने आप लोगों को समझाया था वोवल्स नॉट कम्स टुगेदर। मेरे भाई मैंने क्या बोला था? वोवल्स नॉट कम टुगेदर। अगर आपके पास वोवल्स साथ साथ ना आए तो आप लोगों ने बोला था गुरुजी एक बात बता दूं, मगर जी बता दे। अगर वोवल्स साथ ना आए तो टोटल फैक्टोरियल जो भी आया, टोटल फैक्टोरियल जो भी आया, उसमें से वोवल्स कितनी बार साथ आ रहे हैं उसको घटा दीजिए, उसको घटा दीजिए। तो 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, 2 दूनी 4 का मान, 6 में से 4 गए 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएंगे। बोलो बात क्लियर है? ये बात आप सभी को समझ में आ गई थी। अब आपका एक नेक्स्ट स्टेप मैं लेके चलता हूं, आपको मेरे को बताने का प्रयास करिएगा। टू वोवल्स नॉट कम टुगेदर, टू वोवल्स नॉट कम टुगेदर मेरे भाई। अगर आप लोगों के पास दो वोवल्स साथ ना आए तो किस तरीके से करोगे? टू वोवल्स नॉट कम्स टुगेदर का क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से करोगे?
तो दो वोवल्स नॉट कम टुगेदर, भाई दो वोवल साथ नहीं आने चाहिए। अभी मैं आपको एक चीज बिल्कुल आपके दिमाग में रटवाने के लिए भी छोड़ दूंगा, लेकिन आप सुनो भी मेरे भाई, दो वोवल साथ ना आने का मतलब क्या होता है। ये वर्ड क्या है आपके पास, ओ ए टी, ये आपके पास मेरे भाई शब्द है। आपने बोला गुरुजी दो वोवल साथ नहीं आने चाहिए, मतलब ओ ए साथ नहीं आए, ए ओ साथ नहीं आए, ये साथ नहीं आने चाहिए। तो आप बोलोगे गुरुजी पहले टी को फिक्स कर दो, टी को फिक्स कर दो। जैसे ही आप टी को फिक्स करोगे तो टी के इधर आ सकता है एक बंदा, एक इधर आ सकता है। मेरे शब्द को सुनना मेरे भाई, क्या पता ये बन जाए ओ टी ए, या क्या बन जाए ए टी ओ। और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है जो बन सकता है मेरे भाई? जब आपको मैंने बोला वोवल साथ नहीं आने चाहिए, तो क्या आपको और कोई पॉसिबिलिटी दिखी? आप लोग बोलोगे नहीं सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, तो कोई और पॉसिबिलिटी दिखी नहीं रही। यही पॉसिबिलिटी है, तो दो बंदे बनेंगे ऐसे, दो। अब आप कंफ्यूज भी होगे, सर जी टू वोवल्स नॉट कम टुगेदर का भी आंसर दो आया है, और वोवल्स नॉट कम टुगेदर का भी आंसर दो आया है, तो इसमें अंतर क्या है? अंतर मैं बताऊंगा, बस मेरे शब्दों को सुनते चलना। अभी बहुत गहरी बात है, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, बच्चा मेरे भाई, इसके कच्चे निकालने हैं आपको, ठीक है। आइए, ये दो आ गया। अच्छा, अब मेरी बात को सुनना, अगर मैं अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ओ ए, चलो अभी यहीं पे छोड़ो इसको। टू टू वोवल्स नॉट कम टुगेदर और वोवल्स कम नॉट टुगेदर में मेरे भाई जमीन आसमान का अंतर है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, अभी आपको पता लगेगा। एग्जाम्पल लेने तो मेरे को, तो बस अभी आप, मेरे पास एग्जाम्पल आया ओट्स का, ओ ए टी एस। आप खुद देखना, आप खुद क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कुछ खुद देखना। मेरे को इसके टोटल परम्यूटेशन बताओ जल्दी फटाफट से, टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे? आप धड़ल्ले से इसका आंसर मारोगे गुरुजी, टोटल परम्यूटेशन होंगे एक दो तीन चार, चार अरेंजमेंट पॉसिबल है, चार फैक्टोरियल लिख दीजिए, चार फैक्टोरियल, चार तरीके, तो कितना हो जाएगा ये 24। बोलो बात क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? सर जी वोवल्स कम्स टुगेदर बताओ कितने आएंगे, वोवल्स साथ साथ आने के कितने पॉसिबल होंगे? बेटा ये इसलिए बार बार बता रहा हूं ताकि आप एक बारी करना सीख जाओ। वोवल्स कम्स टुगेदर का मतलब होता है गुरुजी ओ और ए ये साथ साथ आने चाहिए, तो एक पेयर, दो और तीन, एक, दो और तीन, तो तीन फैक्टोरियल। बोलो बात क्लियर है? और ये आपस में एक दूसरे को बदल लेंगे तो दो फैक्टोरियल। तीन फैक्टोरियल का मान 6 होता है, दो फैक्टोरियल का दो, तो मेरे बनेंगे 6 दूनी 12। अब 24 में से 12 काट दोगे तो आपको पता लग जाएगा मेरे भाई, वोवल नॉट कम टुगेदर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? वोवल्स नॉट कम टुगेदर, वोवल्स नॉट कम टुगेदर, आपके पास वोवल साथ साथ नहीं आए, तो क्या बनेगा मेरे दोस्तों? तो बताइए फटाफट। वोवल्स नॉट कम टुगेदर के अंदर क्या आ जाएगा गुरुजी? 24, ये जो चार फैक्टोरियल है इसमें से मेरे भाई ये तीन फैक्टोरियल इंटू में दो फैक्टोरियल को माइनस कर दो। चार फैक्टोरियल का मान 24 था, ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 कट के आ जाएगा 12। अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ मेरे भाई, दोबारा आपके दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए मैं आ चुका हूँ, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है। वो टू वोवल्स नॉट कम टुगेदर, टू वोवल्स नॉट कम टुगेदर, दो वोवल्स मेरे भाई साथ नहीं आने चाहिए, दो वोवल्स। अब आपका दिमाग खुलेगा, देखना अब पक्का खुलेगा मेरे भाई। टू वोवल्स नॉट कम टुगेदर का मतलब क्या है? दो वोवल साथ नहीं आए। तो आप बोलोगे गुरुजी दो वोवल साथ नहीं आए और वोवल साथ नहीं आए अलग अलग हैं? आप बोलोगे हाँ जी अलग अलग है। अब दो वोवल साथ नहीं आने चाहिए, तो पहले एक बारी कॉन्सोनेंट को सेट कर दो, टी और एस। सेट कर दिया मेरे भाई, बोलो बात क्लियर है? अब आपके पास पोजीशन क्या क्या बची है? एक पोजीशन ये बची है, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये बची है। बोलो बात क्लियर है भाई? देखो यहाँ पे भी आ सकता है ना आपका, ओ यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है। बोलो बात क्लियर है? तो आपके पास बन जाएगा ओ टी ए एस। या फिर एक बंदा बोल रहा है गुरुजी, बात को सुनते चलना, ओ यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, साथ नहीं आने चाहिए, साथ नहीं आ रहे मेरे भाई। या फिर एक बंदा बोल रहा है गुरुजी आपने पोजीशन जो बनाई है वो लिखो बस आप तो। एक बंदा बोल रहा है ओ को यहाँ बैठा दो, ए को यहाँ बैठा दो। और एक इसी के साथ साथ बोल रहा है गुरुजी, ऐसे पॉसिबल पेयर बनते चले जाएंगे मेरे भाई। देखो ओ और ए साथ नहीं आए, ओ और ए साथ नहीं आए, ओ और ए साथ नहीं आए। अब ये आपस में भी तो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, आपस में भी तो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं ए और ओ। तो यहाँ से ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है आपके पास। ऐसे ही ओ और ए एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, ये तो सेम ही हो गए दो। ऐसे ही मेरे भाई जब बात को सुनना, अभी जब आपने ये करा है, अब इधर की तरफ पेयर बैठाओ, इधर की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने ये उठाया, अब की बारी, ये टी और एस भी तो आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। मान लो ये एस यहाँ आ जाए, टी यहाँ आ जाए, तो ऐसे आपके पास 12 पेयर बनेंगे जिनमें मेरे भाई ओ और ए साथ नहीं होंगे। तो आप बनाते बनाते पागल हो जाओगे अब। तो यहां से मेरे भाई बना बना के देखते जाओ आप बनाते बनाते देखोगे, आप तंग हो जाओगे खुद। 12 पेयर बनेंगे जैसे भी हमने बना के देखे ना, वैसे वैसे। जैसे ओ टी ए एस, फिर उसके बाद क्या बन सकता है यहाँ पे, ए टी ओ एस बन गया।
अब एस को इधर ले आओ, टी को इधर ले आओ, तो 4 पेयर तो यहीं से आ गए, 4 पेयर तो मेरे दोस्त यहीं से ही आ जाएंगे निकल के। ऐसे ये 4 पेयर यहां से आएंगे और एक 4 पेयर यहां से आएंगे, तो 12 पेयर बन जाएंगे। लेकिन आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? मैंने तो आपको जस्ट सिखा दिया मेरे दोस्त कि क्या कहानी है। सही है, डन है मेरे दोस्त। अब मेरी बात को सुनना। सर ये क्या मतलब है सर, आंसर तो 12 ही आ रहा है, फिर भी आंसर तो 12 ही आएगा, कैसे आएगा? इसको पहले आप उस मेथड से करके दिखाओ, ये वाले मेथड से। आइए देखो मेरे दोस्त, अब पहले इसको सीखो। आपने ये तो बना के देखा, बना के दो ही बने, बना के देखा। लेकिन इसको करना हो तो डायरेक्ट कैसे कर लेंगे? वोवल साथ नहीं आने चाहिए, तो कितना बंदे बैठे थे? टी एक कॉन्सोनेंट है, या तो इसके इधर आ सकता है या इसके इधर आ सकता है। तो टी तो अपने आप में फिक्स हो गया ना मेरे भाई, टी अपने आप में फिक्स हो गया, हाँ जी। और ये दो बंदे हो गए, बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी। तो एक बात बताओ, टी तो अपने आप में फिक्स है, ये तो क्या ही बदलेगा। अगर ये बदल के यहाँ आ गया गलती से, तो ये वोवल साथ आ जाएंगे। ये बदल के यहाँ आ गया तो वोवल साथ आ जाएंगे। इसलिए टी का मान फिक्स हो चुका है। टी का मान क्या हो चुका है मेरे दोस्तों? फिक्स हो चुका है टी का मान। तो एक फैक्टोरियल, ये तो अपना एक ही रहेगा। और ये आपस में एक दूसरे को बदल सकते हैं, दो बंदे हैं और ये आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो दो का फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल, इसलिए आंसर आएगा दो। इसलिए क्या आंसर आएगा? दो। सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। अब इधर आओ, अब आएगा आपको समझ में। ये चार बंदे थे, चार, OATS यही लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बेटा इसमें वोवल साथ नहीं आने चाहिए, तो मैंने मेरे भाई टी को यहाँ बैठा दिया और एस को यहाँ बैठा दिया। आप बोल सकते हो बिल्कुल हाँ सर, ये देखो वोवल नहीं आएंगे साथ साथ। तो इतना क्यों बना के देख रहे हो? अरे मेरे दोस्तों इतना क्यों बना के देख रहे हो? आप ऐसे बैठाओ, देखो यहाँ पर टी बैठा दिया, यहाँ पर मैंने एस बैठा दिया। बोलो बात क्लियर है एक तरीके से? आप लोग बोलोगे हाँ जी सर। तो इतना क्यों आप बेखाम में झोल पला रहे हो? आपको डायरेक्ट सीखना है मेरे भाई। आपके पास चार शब्द है, चार, OATS। आप इसमें से कॉन्सोनेंट को पहले फिक्स कर दो मेरे भाई। आप किसको फिक्स कर दो मेरे दोस्तों? कॉन्सोनेंट, जैसे कि मैंने फिक्स कर दिए, फिक्स कर दिए कॉन्सोनेंट। और ये कॉन्सोनेंट मैंने क्यों ऐसे फिक्स करे हैं? क्योंकि मेरे भाई अब मान लो ओ आ गया यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे मान लो या तो ए आएगा यहाँ पे ओ आएगा। तो कभी भी ये साथ साथ नहीं आने वाले, ये आपकी बुद्धि चलनी चाहिए थोड़ी सी। अब आपने देखा पोजीशन कितनी आ रही है, जैसे ही आपने टी और एस को फिक्स करा तो आपके पास तीन पोजीशन आ गई, तीन। अब इन तीनों में से कहीं पे बैठा दो इसको, या तो यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए। अब ये कभी भी साथ नहीं आएंगे वोवल मेरे भाई, कभी भी मेरे दोस्तों साथ नहीं आने वाले। अब बात को सुनना, पिछले वाले क्वेश्चन में टी फिक्स हो गया था, इसीलिए एक का एक रखा है। ध्यान से सुनते चलना, पिछले वाले क्वेश्चन में टी फिक्स था इसलिए एक का एक रखा। यहाँ पर टी और एस फिक्स तो हो गए, दो जने। लेकिन क्या ये आपस में एक दूसरे को मेरे भाई अरेंज नहीं कर सकते? एस यहाँ आ सकता है, टी यहाँ आ सकता है, तो दो फैक्टोरियल। और मेरे भाई अब बात को सुनना, पोजीशन कितनी आई? एक, दो और तीन। कितनी पोजीशन आई मेरे भाई? तीन पोजीशन आ गई। और इन तीन पोजीशन में से आपको केवल और केवल कितने वोवल्स लेने हैं? दो वोवल्स लेने हैं, दो। तो इसलिए 3P2। और पी क्यों लग रहे हैं हम? क्योंकि हम इसका अरेंजमेंट भी तो कर सकते हैं। मान लो आपने ओ और ए यहाँ ले लिया, तो ए और ऐसे आ सकता है। किसी भी दो पोजीशन पर हमारे पास जगह तीन है, बंदे दो ही बैठाने हैं, तो इस तरीके से होगा। तो दो फैक्टोरियल का आंसर दो ही होता है। और मैंने आपको बताया था 3P2 को लिखने का तरीका, दो स्टेप नीचे उतरो, तीन और दो। तो कितना आ गया? दो तिया छह दूनी 12 आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। लेकिन सर अभी भी हमें एक दिक्कत आई, ये अरेंजमेंट वरेंजमेंट तो तेल लेने गया, मैं ऐसे ही नहीं कर लूंगा। तो बेटा यहां से आप कंक्लूजन लगाओ। अब कंक्लूजन, ये जो वोवल्स नॉट कम्स टुगेदर है, वोवल्स नॉट कम्स टुगेदर है, नॉट कम्स टुगेदर। और मेरे भाई स्पेसिफिक नंबर ऑफ, जैसे मान लो स्पेसिफिक वोवल नॉट कम्स टुगेदर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ वोवल्स नॉट कम्स टुगेदर, ये बराबर कब होंगे? क्या आपने ऑब्जर्व कर पाया? देखो ये कोई टीचर नहीं बताएगा, ना कोई मेरे भाई मैंने सीखा है कहीं पे भी। ये आपको अपनी अंतरात्मा से थोड़ा समझ के खुद करना पड़ेगा। ये इसका आंसर 12 यहाँ पे आया, वोवल्स नॉट कम्स टुगेदर में 12 ही यहाँ आया, टू वोवल्स नॉट कम्स टुगेदर। ये है स्पेसिफिक नंबर आपके पास जो मैंने लिखा है। स्पेसिफिक नंबर, दो वोवल नॉट कम टुगेदर, चार वोवल नॉट कम टुगेदर, पांच वोवल नॉट कम टुगेदर। ये आंसर बराबर बराबर तभी आएंगे, ये आंसर बराबर बराबर तभी आएंगे जब मेरे भाई, बात को सुनना, जैसे ओट्स एक आपके पास शब्द है, इसमें टोटल वोवल कितने हैं? ओ और ए। कितने वोवल हैं टोटल? दो ही वोवल हैं, दो ही वोवल हैं। और आपने दो ही मेरे भाई साथ बैठाने के लिए मना कर दिए, तो इन दोनों बातों में अंतर थोड़ी आएगा। मैं बोल रहा हूं दो वोवल साथ ना बैठे, मैं बोल रहा हूं सारे वोवल साथ ना बैठे, तो दोनों बातों का मतलब सेम ही है। क्योंकि मेरे भाई जितने अगर आपके पास
जितने नंबर ऑफ वोवल्स, जितने नंबर ऑफ वोवल्स गिवन गिवन वर्ड में हैं, अगर उतने ही साथ ना बैठे, अगर उतने ही साथ ना बैठे, उतने ही साथ ना बैठे मेरे भाई, तो दोनों स्टेटमेंट का सेम मतलब है। तो दोनों स्टेटमेंट्स का सेम मतलब है मेरे भाई, तो दोनों स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? सेम मतलब है। अभी टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, पूरा करवाऊंगा, टेंशन मत लो मेरे भाई। जिसके दिमाग में थोड़ी भी बात नहीं जा रही है, पेशेंस रखे बस। मैंने क्या बोला मेरे दोस्त? आपके पास इस लाइन का टू वोवल्स नॉट कम्स टुगेदर और वोवल्स नॉट कम टुगेदर ये तभी बराबर होंगे जब मेरे भाई जितने नंबर ऑफ वोवल इसके अंदर है, जितने नंबर ऑफ वोवल मेरे भाई इसमें है, आपने बोला दो वोवल हैं और दो ही साथ नहीं बैठा रहे, तो मेरे भाई ये भी तो सेम ही है, वोवल नॉट कम टुगेदर, जितने वोवल हैं वो साथ ही नहीं आ रहे। समझ में आया सभी को? अब जिसको नहीं आया वो यहां से समझेगा। देखो, जैसे मैं बोलता हूं इक्वेशन EQUATION, अब मजा आएगा। अब देखो मेरे भाई, पहले तो मेरे को ये बताते चले जाओ फटाफट से, फटाफट जो जो मैं पूछ रहा हूं बताओ। टोटल परम्यूटेशन बताइए, टोटल परम्यूटेशन। ये टोटल अरेंजमेंट्स बताइए, टोटल परम्यूटेशन क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन मैं बोलता हूं वोवल्स कम्स टुगेदर, वोवल्स कम्स टुगेदर। अब देखना मजा आएगा। बोलता हूं मैं वोवल्स नॉट कम्स टुगेदर, वोवल्स नॉट कम टुगेदर। और चौथा मैं आप लोगों से पूछता हूं थ्री वोवल्स नॉट कम टुगेदर। अब आएगा मजा। अच्छा, वोवल्स के अकॉर्डिंग है ना, तुम वोवल्स के अकॉर्डिंग मत करो, ये बारी कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग करो, ताकि छोटा पड़े थोड़ा, छोटा पड़े थोड़ा सा मेरे भाई, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग करो, जिससे आपको थोड़ी सी बुद्धि और बैठेगा अच्छी तरीके से। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लिखो, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। और मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई टू कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर, टू कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर। अब आपके दिमाग में बस जाएगी बात। जी गुरु जी। चलिए, टू कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। इक्वेशन शब्द है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ रिपीटेशन नहीं है, तो डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल, जिसका मान मैंने आपको रटवाया था 40 320, रटवाया था मेरे दोस्तों। कॉन्सोनेंट्स कम्स टुगेदर आने चाहिए साथ साथ। तो कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? कल से रटवा रहा हूं मेरे भाई, QTN, तीन होंगे, तीन, पांच और तीन आठ वर्ड है, टोटल 8। तो पांच तो अलग अलग हो गए और इनका एक पेयर लोगे तो 6 बंदे आ गए, 6 बंदे। तो 6 फैक्टोरियल इनटू में कॉन्सोनेंट आपस में एक दूसरे को बदलेंगे तो 3 का फैक्टोरियल। कल ही बताइए अच्छे तरीके से ये बात। वेरी गुड भाई, आंसर भी मार रहे हो, मजा आ गया। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट कम नॉट टुगेदर, तो आपको पता है 8 फैक्टोरियल में से आप माइनस कर दोगे 6 इंटू में 3 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल। और ये कितना होता है? 40 320 में से मेरे भाई माइनस करोगे 720 इंटू में 6, तो 6 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2, हंस लगे एक, 7 6 42 1 43, ये माइनस करना है, इसका मान है ये। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो मेरे भाई कितना आएगा? 3600। कल भी करवाया था मैंने आपको। ऐसे 3600 अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। क्या होंगे मेरे भाई? ऐसे 3600 अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे जिसमें कॉन्सोनेंट साथ साथ नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनो, टू कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर का मतलब क्या है? आपको ये समझना है मेरे भाई, दो कॉन्सोनेंट साथ नहीं आने चाहिए। आइए, तो पहले आप मेरे भाई वोवल्स को बैठा लो, वोवल्स को, जिसके बारे में बोल रहा है पहले आप वोवल्स को बैठा लो मेरे भाई, वोवल्स को बैठाओ। वोवल्स हैं EUAIO, बोलो बैठा लिए? आप बोलोगे हाँ। अब जगह क्या क्या बची? यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ पे भी जगह है और यहाँ पे भी जगह है। बोलो बात क्लियर है? अरे बोलो, यहाँ पे भी जगह है कि नहीं है? बेटा दो कॉन्सोनेंट साथ आने ही नहीं चाहिए, लगते दो कॉन्सोनेंट साथ नहीं आने चाहिए। अब मैं इनमें डिफरेंशिएट दिखाऊंगा। तो आप देखो, आपके पास एक जगह ये बची, एक जगह ये, क्या क्या जगह बच गई? 1 2 3 4 5 6, 6 जगह बच गई। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, तो अब आप देखो, ये वोवल्स फिक्स हो गए थे तो 5 लिखोगे, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को मेरे भाई अरेंज कर सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल इनटू में। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6, 6 में से आपको कितने बैठाने हैं? टोटल तो मेरे पास कॉन्सोनेंट है ही 3, तो 6 में से 3 जगह बैठा सकता हूं, तो 6 P 3। तो इसका मान आएगा 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120, और 6 से 3 स्टेप नीचे उतरो, 6
5 और 4 आ गया। कितना आएगा? 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 120 इंटू 120 आ जाएगा मेरे भाई 14,400। तो देखो आंसर में कितना डिफरेंशिएट आ गया। वहां मेरे भाई ये 3600 ही आया था क्या? 36,000 आएगा। ठीक है मेरे भाई। यहां पर आपके पास कितना बन गया मेरे दोस्तों? यहां पर आपके पास कहानी बन गई है कुछ और यहां पर बन गई है मेरे दोस्त कुछ और। डन है। ये बन गया 14,400। अब बोलोगे आप सर जी अब समझाओ। अब भसड़ हो गई है दिमाग में। पिछले वाले में तो सेम आंसर आ रहा था, अब की बार सेम आंसर नहीं आया। तो आइए आप समझाने का प्रयास करते हैं। कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर का मतलब क्या है? देखो ध्यान से। जैसे आपके पास मेरे भाई क्यू टी एन का पेयर चल रहा है, क्यू टी एन का पेयर, और ए ई आई ओ यू अलग चल रहे हैं। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। इस कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर का मतलब होता है बेटा कि आपके साथ सारे के सारे कॉन्सोनेंट साथ दिख ना जाए, गलती से भी ना दिख जाए, सारे के सारे साथ ना दिखे। मैं बोलूंगा तू अपने ग्रुप के साथ मत दिख जाइयो। तेरे ग्रुप में 5 बच्चे हैं, तेरे ग्रुप में कितने बालक है? 5। पांचों के पांचों गैल मत दिख जाइयो। तुमने कभी कर्फ्यू लगते हुए देखा है? वही कर्फ्यू लगाना है मेरे भाई। बोलते हैं ना कि कभी भी 3-4 आदमी से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, 5 आदमी से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो 5 आदमी साथ मत दिख जाइयो। तो तुम क्या तरीका बनाते हो? 2-2 के पेयर बना ले, 2-2 के पेयर। इन 5 भाइयों के साथ कट्ठा मत दिख जाइयो, गैल एक साथ मत दिख जाना पांचों के 5, नहीं तो हार्ड तोड़ दूंगा। अब 2-2 तो दिखने आ सकते हैं, 2 तो आ सकते हैं उनके साथ। तो यही कहानी है मेरे भाई कि ये तीनों साथ ना आए, तो 2-2 तो आ सकते हैं साथ साथ। जैसे कि मान लो क्यू टी यहां हो गया और ए एन यहां आ गया, आपकी बारी आई ई ओ यू। मान लो मेरे भाई एन यहां पे पड़ा हुआ है, ए यहां है, क्यू यहां है, टी यहां है। ये मेरे भाई इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से केस चलेगा। बोलो बात क्लियर है? इसके अंदर तीनों के तीनों बंदे साथ नहीं दिखने चाहिए, तीनों के तीनों। 2 जरूर दिख सकते हैं, 2। अरे 2 तो सीख सकते हैं ना भाई, तीनों नहीं दिखेंगे तो 2 देख लो, अलग अलग देख लो, अलग अलग पढ़ सकते हैं मेरे भाई। लेकिन ऐसे कभी भी ना आ जाए जैसे कि ए ई आई ओ यू क्यू टी एन, या फिर ये भी ना हो जाए मेरे भाई क्यू टी एन, या फिर एन टी क्यू भी लिख लो इनको। एन टी क्यू भी नहीं होना चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए? एन टी क्यू भी नहीं होना चाहिए। ए ई आई ओ यू ये साथ नहीं दिखने चाहिए कैसे भी करके। ए ई एन टी क्यू आई ओ यू ऐसे ये साथ नहीं दिखने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कॉन्सोनेंट मेरे भाई नॉट कम टुगेदर का मतलब समझ में आया? इसमें तीनों की तीनों आपको कॉन्सोनेंट कभी भी साथ में दिखने ही नहीं चाहिए जिंदगी में भी। लेकिन अब इसके अंदर तो ये केस भी तो बन गया था मेरे भाई, बात को सुनो। इसके अंदर एक केस बन रहा था, जैसे कि मैं लिख रहा हूं क्यू टी एन ए ई आई ओ यू। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या? तीनों आपके साथ साथ नहीं दिखेंगे, कॉन्सोनेंट नॉट कम्स टुगेदर। लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं एक ये केस आ रहा होगा, ए ई क्यू टी आई ओ यू एन, ये केस आ रहा होगा। तो ये 2 वोवल्स तो साथ दिख रहे हैं ना, ये 2 तो साथ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आप बोलोगे हाँ। तो हमें बेटा ये 2 वोवल्स वाले साथ चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट साथ नहीं आने चाहिए। इन दोनों आसमान में सब समझ में आया? मतलब 2 भी साथ नहीं चाहिए। इस वाले के अंदर ये 2 आ रखे थे बेटा, 2 तो आ सकते हैं ना। इसने बोला 3 के साथ मत दिख जाइयो, तो 2 के साथ दिखूंगा। अब इसने तो ये कह दिया दोनों ही साथ मत दिख जाना, दोनों ही साथ मत दिख जाना। तो बेटा अब तक जो ये चल रहे थे इनको भी अलग अलग करो, क्यू आई ओ टी, ठीक है, हो गया यू एन। देखो अलग अलग हो गए, एन अलग हो गया, क्यू अलग हो गया, टी अलग हो गया। अब आपको अलग अलग चाहिए सारे के सारे मेरे भाई। अब कोई भी साथ नहीं आ जाना चाहिए इस वाले ग्रुप में। इसीलिए इसका मान 36,000 आया, इसका 14,400, क्योंकि इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर वो भी चले गए जिनमें कॉन्सोनेंट साथ थे, 2 कॉन्सोनेंट साथ थे, तो मेरे भाई वो हट गए। क्या कहानी समझ में आई आपको? क्या कहानी समझ में आई? बोलो, कहानी समझ में आई है? आई? नहीं आई तो मैं समझा के छोड़ूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं समझा के ना छोड़ू। आपके पास 5 लड़के हैं, 5 लड़के, 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां। इस तरीके से भी क्वेश्चन देखा होगा आपने, 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं मेरे भाई आप लोगों के पास। मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, टोटल परम्यूटेशन बताइए। टोटल परम्यूटेशन, टोटल परम्यूटेशन का मतलब क्या है गुरुजी, ये बता दो एक बारी तो। टोटल परम्यूटेशन का मतलब है मेरे दोस्त कि आपके पास इनको बैठाने का कितने तरीके हैं। तो 5 और 3 8 फैक्टोरियल मार दो। पहला तरीका तो यही हो गया। मैं चाहता हूं मेरे भाई गर्ल्स कम्स टुगेदर, गर्ल्स सिट टुगेदर। भैया आपके पास 8 सीट थी, 8 सीटों पे 8 बच्चों को बैठाने के कितने तरीके हैं? 8 फैक्टोरियल। आप बोलोगे हाँ। मैंने बोला गर्ल्स साथ आनी चाहिए, तो इनको एक पेयर में ले आओ, एक पेयर में। कितने पेयर में ले आए? एक।
तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल। और गर्ल्स आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगी तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है मेरे भाई, बात को सुनना। गर्ल्स नॉट कम टुगेदर, बेटा अब भी नहीं आया ना, किसी के जिंदगी में नहीं आएगा गर्ल्स नॉट कम टुगेदर। मैं एक एक स्टेप जानबूझ के बढ़ाता रहता हूं, ताकि जिस बच्चे को नहीं आया वो भी साथ आ जाए, और जिसको आ गया वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन सीख ले। गर्ल्स नॉट कम टुगेदर, तो आप बोलोगे गुरुजी 8 फैक्टोरियल में से माइनस कर दोगे 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, ये हो गया। आइए अभी आइए, 3 गर्ल्स नॉट कम्स टुगेदर, 3 गर्ल्स नॉट कम्स टुगेदर, 3 गर्ल्स नॉट कम्स टुगेदर। कॉम्बिनेशन अब अपने आप आ जाएगा, इसमें बहुत टाइम दे दिया मैंने आप लोगों को। 3 गर्ल्स, 2 गर्ल्स नॉट कम्स टुगेदर, 2 गर्ल्स नॉट कम टुगेदर मेरे भाई। 2 गर्ल्स आपके साथ 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 नहीं आनी चाहिए। तो आप बोलोगे टोटल गुरुजी पूरे ग्रुप में ही 3 गर्ल्स थी, और तीनों की तीनों साथ ना आए, तीनों की तीनों साथ ना आए, तो इसका मतलब तो ये भी हो गया कि गर्ल्स ही साथ एक साथ ना बैठे। तो इसका मतलब तो वही हो गया कि सारी गर्ल्स एक साथ ना बैठे, तो यही आंसर है इसका। अभी अभी आप लोगों ने सिखाया। मका जी बिल्कुल मैंने यही सिखाया, मका जी बिल्कुल यही सिखाया है। अब एक बच्चा बोलेगा ये क्या है, 2 गर्ल्स साथ नहीं आनी चाहिए। 2 गर्ल्स साथ नहीं आनी चाहिए एक साथ, 2 गर्ल्स। अब इस वाले पेयर के अंदर क्या हुआ था, तीनों लड़कियां साथ नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो गोली मार देंगे। अब उनमें से बोलेंगी 2 तो साथ दिखेंगी, एक को फेंक दो कोपचे में, एक को अलग खोपचे में फेंक दो। तो वो अब वो वाला केस है ना, ये वाला केस भी हटाना है। बदतमीज हो गई थी ये लड़कियां, पहले 3 लड़कियां साथ आ रही थी मेरे भाई। अब की बारी बोल दिया, अब 2 भी मत दिख जाना, 2 भी मेरे भाई, ठीक है। 2 भी नहीं दिख जानी चाहिए, बताओ इतनी गंदी लड़कियां थी। चलिए अब कैसे करेंगे, तो पहले लड़कों को बैठा लो, 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5। इसी में दुनिया कंफ्यूज होती रहती है, आपको इसी में विजेता बनवा देंगे। अब लड़कियां कहाँ कहाँ बैठ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, लड़कों के बीच में लड़कियां बैठा दी, बताओ। ठीक है मेरे भाई। अब 2 गर्ल्स साथ नहीं आनी चाहिए मेरे भाई, ये साथ आएंगी कैसे, अब कैसे आ सकती हैं साथ। आपके पास 3 लड़कियां, यहाँ 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 बैठा लो, साथ नहीं आई। यहाँ 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 बैठा लो, साथ नहीं आई। यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो, साथ नहीं आई। ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं। तो अब कैसे करेंगे गुरुजी, अब परम्यूटेशन लगा दो। 1 2 3 4 5, 5 लड़के बैठ गए, आपस में एक दूसरे को अरेंज करेंगे, इसलिए फैक्टोरियल इनटू में। लड़कियां कितनी जगह बैठ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह है लड़कियों के बैठने की। और टोटल लड़कियां कितनी है, 3, तो 6 में से 3 लेना है। 5 फैक्टोरियल 120 होता है। 6 P3 को सॉल्व करना सिखाया, 6 गुणा 5 गुणा 4, तो 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 120 इंटू 120, 14,400 दोबारा लौट के आ गया। बेटा अब भी किसी को नहीं आया ना, गोली मार दूंगा घेर के, ध्यान से सुन लेना। अब इसका एक छठा केस और बनाता हूं और इस क्वेश्चन को विराम देता हूं। ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, समझ में आ गया ना। अब देखो ध्यान से, मैं बोलता हूं गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज alternate each other, sits alternate to each other। पहले आप अपनी बुद्धि चलाओ, उसके बाद मैं बोलूंगा। 2 मिनट का ब्रेक दो, पानी लेके आता हूं मैं। हाँ जी भाई, किसी भी बच्चे ने कोशिश करने की कोशिश करी। गर्ल्स और बॉय मेरे भाई अल्टरनेट बैठाने हैं। अब मेरी बात को सोचना, सोच के देखना इस बात को। 5 तो लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। अल्टरनेट बैठाने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। बॉयज बैठ गए, गर्ल्स आ गई, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स। अब देखो, 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का,
एक 4 और एक 5 लड़के बच गए, 2 लड़के बच गए, मतलब लड़कियां तो बैठ चुकी हैं। अब आप बोलोगे गुरुजी बॉयज गर्ल्स बैठ गए, बॉयज गर्ल्स बैठ गए, बॉयज गर्ल्स अल्टरनेट, लेकिन अब बाद में तो बॉयज ही बॉयज आएंगे, ये तो अल्टरनेट नहीं बैठ पा रहे, पहला केस गलत हो गया। अच्छा गुरुजी गर्ल्स को पहले बैठा लो, गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज, फिर से लेकिन 2 बॉयज बचेंगे, ये भी नहीं बैठ पा रहे गुरुजी। सोच के देखो, आपकी बुद्धि चलानी है मेरे को आप लोगों की। अब मेरी बात को सुनो, एक बच्चा बोलेगा एक काम करते हैं गुरुजी, बॉयज गर्ल्स हो गया, अब गर्ल्स बॉयज बैठा दो, बॉयज गर्ल्स बैठा दो। बेटा अल्टरनेट कहाँ है ये? बॉयज गर्ल्स हो गया, गर्ल्स बॉयज हो गया, बॉयज गर्ल्स हो गया, गुरुजी हो तो गया अल्टरनेट। बेटा अल्टरनेट तो हो गए, कहाँ से अल्टरनेट दिख रहे हैं आपको? एक बात बताओ, बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज, बॉयज गर्ल्स, तो 1 2 3 लड़कियां बैठ गई और 1 2 3 ही आदमी बैठे हैं, ये देखो ये दोबारा आ गए। ये अल्टरनेट कहाँ बैठ रहे हैं? ये तो साथ साथ बैठ गई, गर्ल्स भी साथ साथ हो गई भाई, ये तो बॉयज दोबारा यहाँ साथ साथ हो गई, अल्टरनेट कहाँ बैठे? अल्टरनेट बैठने का मतलब है मेरे भाई ये साथ साथ बैठ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये वाला केस ऐसा है जिसमें ये वाली बात मेरे भाई ये गलत हो जाएगी, ये वाली बात कि कभी भी आपके पास इस तरीके से सिचुएशन बन नहीं सकती कि अल्टरनेट का जब भी क्वेश्चन बनेगा, अल्टरनेट का क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, बात को ध्यान रखना। आपको बता रहा हूं अल्टरनेट ऐसे ही थोड़ी बैठ जाएगा। अल्टरनेट में जो टोटल क्वांटिटीज होगी, जैसे मान लो या तो बराबर बराबर क्वांटिटीज होगी, बराबर बराबर होंगे मेरे भाई लड़के और लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स मेरे भाई या तो बराबर बराबर होंगे या बस एक का डिफरेंस होगा, या तो ये कंडीशन बनेगी या फिर मेरे भाई डिफरेंस होगा एक का, बस बॉयज और गर्ल्स में मेरे भाई एक का डिफरेंस होगा, तभी ये बैठ सकती है ये वाली चीज, अदरवाइज ये वाली चीज कभी भी बैठेगी ही नहीं। सर अब बताओ, ये बता दिया मेरे भाई। अब आइए, मान लो मैंने मान लिए 4 बॉयज मान लिए और 3 गर्ल्स मान ली, 4 बॉयज और मेरे भाई कितना है, 3 लड़कियां हैं, 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं, इनको अल्टरनेट बैठाओ, सिट्स अल्टरनेट टू ईच अदर, अल्टरनेट टू ईच अदर, मेरे भाई इनको अल्टरनेट बैठाने का प्रयास करिए, क्या होगा? तो आप बोलोगे गुरुजी इनको अल्टरनेट बैठाना है, तो देखो बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, 3 लड़कियां आ गई, 1 2 3, और देखो बॉयज बैठ गए, अल्टरनेट बैठ गए ना, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज बैठ गए। लेकिन सर ऐसे कितने पेयर बनेंगे? ऐसे तो हमारी हालत टाइट हो जाएगी, क्योंकि एक बच्चा यहां बैठा देगा गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज। अब देखो ध्यान से, जैसे ही आपने यहाँ पे गर्ल्स बैठाई, मैंने क्या करा, यहां से स्टार्ट करा, पहले बॉयज के बाद गर्ल्स, बॉयज के बाद गर्ल्स, बॉयज के बाद गर्ल्स, फिर बॉयज। पहले आप एक बारी रैंडमली एक्सपेरिमेंट खुद करो ताकि आपका दिमाग खुद सोचने पर मजबूर हो। अब लेकिन आपने पहले नंबर पे गर्ल्स को बैठा दिया, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, 3 लड़कियां बैठ गई। जैसे ही चौथा लड़का आया मेरे भाई, ये अल्टरनेट बचे ही नहीं, तो यहां पर आप इसको स्टार्टिंग में नहीं बैठा पा रहे, स्टार्टिंग में नहीं बैठा पा रहे गर्ल्स को। इस वाले केस में जब आपके पास डिफरेंस एक ज्यादा हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है एक का, मेरे भाई कितने का डिफरेंस है, एक का आ रहा है, तो आप गर्ल्स को आगे बैठा ही नहीं पा रहे, मतलब जिसकी क्वांटिटी कम है आप उसको आगे बैठा ही नहीं पाओगे। ये आपके दिमाग को खुद सोचना चाहिए था, लेकिन मेरे को रटवाना पड़ गया तुम जैसों के लिए, ठीक है? क्यों नहीं लगा पाओगे इसको आगे मेरे भाई? क्योंकि जो दूसरी वाला बंदा है मेरे भाई, वो आपस में अल्टरनेट हो ही नहीं पाएंगे। आज के बाद रट भी सकते हो मेरे दोस्त, आज के बाद आपके पास दिमाग में रट भी सकते हो। तो बॉयज है आपके पास, बॉयज की पोजीशन फिक्स करो, 1 2 3 4। अब गलती से भी गर्ल्स को यहां मत बैठा देना आगे, क्योंकि आगे बैठते ही ये वाला सीन बनेगा, तो यहां से पोजीशन हटके या तो गर्ल्स यहां बैठेगी, या यहां बैठेगी, या यहां बैठेगी, या यहां बैठेगी। आपके पास गर्ल्स की 4 पोजीशन है, देख लो अल्टरनेट हो जाएंगे, बॉय गर्ल्स, बॉय गर्ल्स, बॉय गर्ल्स, ठीक है मेरे भाई, और बॉय। अब गर्ल्स आपके पास है ही नहीं, खत्म करो, है ना? अब आपके पास गर्ल्स बची ही नहीं, 3 ही गर्ल्स बैठानी थी, तीनों की पोजीशन फिक्स होगी। एक बच्चा बोलेगा उठ के, गुरुजी ये अगर मैंने यहां से उठा दिया गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, फिर बेटा दोबारा बॉय आ जाएगा आपके पास, फिर दोबारा बॉय आ जाएगा, अल्टरनेट बैठा ही नहीं पाओगे आप लोग। समझ में आई बात? तो 1 2 3 4 ये आपस में एक दूसरे को मेरे भाई अरेंज कर सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल इनटू में मेरे भाई गर्ल की कितनी पोजीशन है, 3, ये आपस में एक दूसरे को अरेंज कर सकती है, तो ये आ गया। तो 4 फैक्टोरियल का मान 24 और 3 दूनी 6, तो 24 छक्के 144 पेयर बनेंगे, बात खत्म। 144 मान बनेंगे मेरे दोस्तों, बात खत्म। बोलो बात क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। यही तो पोजीशन है आप लोगों के पास बस मेरे भाई जो बैठ सकती है। आप बोलोगे हाँ। अब एक केस और गुरुजी, अगर आपके पास मान लो, दोबारा रिवाइज करवा दूंगा सारी चीजें, टेंशन मत लेना।
मान लो मेरे भाई आप लोगों के पास 4 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, 4 ही बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, मतलब डिफरेंस कितना आ जाए, 0 आ जाए, मतलब क्वांटिटी बराबर बराबर हो गई अब आपकी। तो अब आपके पास देखो देखो, बात को सुनना, बॉय बैठा दो पहले, उसके बाद गर्ल आ जाएगी। पहले बॉय बैठाया है, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर बॉय आया, फिर गर्ल आ गई, एक दो तीन, फिर बॉय फिर गर्ल। बोलो बात क्लियर है? खुद सोचना है पहले, एक दिमाग सोचना है पहले, दिमाग में सोचो कि डिटेल में करते तो कैसे करते। ये तो गुरुजी ने बता दिया मेरे भाई, ठीक है। ये 3p3 भी लिख सकते हैं, हाँ बेटा इसको 3p3 भी लिख सकते हैं, कल बताया तो था। 3p3 बोलो, या मेरे भाई 3 पोजीशन है, 3 में से 3 जगह बैठ सकता है, तो 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा बेटा, कल बताई थी ये बात। बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। एक बच्चा बोलेगा मैं पहले गर्ल को बैठा के देख लूं, गुरुजी बैठा, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। 4 लड़कियां बैठ गई और 4 ही मेरे भाई कौन बैठ गए, लड़के बैठ गए। बोलो बात क्लियर है? तो दोनों केस पॉसिबल हो रहे हैं, दोनों के दोनों केस, या तो ये, क्या बोल रहा हूं, या तो ये या ये। अब आएगा या। तो मेरे भाई आपने देखा बॉयज की पोजीशन फिक्स कर दी, आप लोगों ने बॉयज की पोजीशन फिक्स कर दी, तो लड़कियों के पास 1 2 3 4 4 जगह बैठने को आ गई। तो बॉयज की पोजीशन फिक्स हुई, इससे आंसर क्या आएगा, बॉयज की पोजीशन फिक्स हुई 4, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही गर्ल्स के पास कितनी पोजीशन आएंगी, 1 2 3 4, तो गर्ल्स की पोजीशन भी भाई 4 होंगी, वेज गुणा कर रहे हैं हम, ठीक है मेरे भाई 4। और मेरे भाई क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को अरेंज करेंगी तो ये, लेकिन साथ साथ एक ये वाला पेयर भी तो आया है, ये वाला, आप बोलोगे हाँ, तो बेटा प्लस होगा अब, और सेम 4 फैक्टोरियल और इंटू 4 फैक्टोरियल होगा, यानी कि कितना आंसर आ रहा है, 24 इंटू 24 576, ये भी मेरे भाई 576, और 576 और 576 कितना बन जाएगा मेरे भाई, 6 6 12 का 2 आंसर लगे 1152। अब मेरे को बताओ कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई है, फटाफट बता दो मेरे को अब। क्या कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई है, तो मेरे को बता सकता है, खुल के बता सकता है मेरे भाई। आप एक बार देखिए फटाफट से जल्दी से देखिए ना। अरे आया भाई, सभी को आ चुका है, चलिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा बहुत। हमने बेटा यहाँ से स्टार्ट करी थी, 5 बॉय 3 गर्ल्स, ये मैंने मेरे भाई आपको करवा दिया, गर्ल्स सिट टुगेदर गर्ल्स नॉट सिट कम टुगेदर, 3 गर्ल्स साथ ना बैठे, ये वाला पेयर, फिर 2 गर्ल्स साथ ना बैठे, वो वाला पेयर मेरे भाई, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उससे आपको और क्लियर होगा सब कुछ। वेरी गुड भाई, वेरी वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आया है, मजा आ गया। अब क्वेश्चनों पे आते हैं एक बारी, फिर देखते हैं मेरे दोस्त। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फ्रेम्ड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड बिहार। बिहार वर्ड के द्वारा मेरे भाई, देखो क्या बोला है, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स आप फ्रेम कर सकते हो, कितने वर्ड्स फ्रेम कर सकते हो इस लेटर से, बिहार से। तो भैया आपके पास 5 शब्द हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल। अरे 5 शब्द है, पांचों के पांचों का आपको यूज करना है, और इसका मतलब यही होता है, तो 5 फैक्टोरियल 120, समाप्त। चलिए दूसरा बताइए, कितने लेटर से र्यूमर को भी मेरे भाई अरेंज किया जा सकता है, तो RUMOUR। अब आपको लिखना कम है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 वर्ड यूज करने हैं आपको, लेकिन इसके अंदर देखो रिपीटेशन हो रही है, U 2 बार आया है, R भी 2 बार आया है, हटा दो। 6 फैक्टोरियल 720 होता है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 से काटोगे तो 180 आंसर आ गया, 180 आंसर आ गया, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, कितने तरीके से एक्स्ट्रा को मेरे भाई अरेंज किया जा सकता है कि वोवल्स साथ ना आए, वोवल्स कम्स टुगेदर, वोवल्स साथ आए, सॉरी वोवल्स कम्स टुगेदर। तो 1 2, 2 बंदे हैं, ये 2 बंदे, तो इनका एक पेयर बनेगा, एक पेयर, तो बचे कितने, 1 2 3, 3 बंदों का पेयर एक बनेगा, 3 अलग है, एक 4 ये हैं,
समझ रहे हो ना मेरे भाई, इसके अंदर या तो ई आएगा या ए आएगा। बच कौन कौन गया, एक्स टी आर। तो 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। बोलो बात क्लियर है। और आपस में एक दूसरे को मेरे भाई रिप्लेस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 दूनी 48, आंसर आ गया समाप्त। ठीक है, अब करने का प्रयास करना है मेरे भाई आप लोगों को बस। कितने तरीके से एडजस्ट को मेरे भाई अरेंज करें तो वोवल्स डजंट कम्स टुगेदर, वोवल्स साथ ना आने मेरे भाई, वोवल्स साथ नहीं आने चाहिए। तो ए डी जे यू एस टी, कुछ रिपीटेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो पहले ही बताओ वोवल्स साथ आए, तो पहले मेरे भाई वोवल साथ वाले निकालो, कितने आएंगे टोटल, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 फैक्टोरियल में से जो वोवल साथ आएंगे, एक एक, 1 2 3 4 और इनके नाम का 5, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास आंसर आएगा। 720 में से मेरे भाई 120 दूनी 240 काटना है, तो 480 आंसर है। 480 आंसर है, वेरी गुड। पांचवा, अब आग लगाने का टाइम आ चुका है मेरे भाई, अब खींचम खींच गाड़ी चलने दो, अब नहीं रुकना हाथ मेरे भाई, अब तो गोली चलनी है दबा के। कैंडिडेट को अरेंज करेंगे कि वोवल ऑलवेज कम्स टुगेदर मेरे भाई, वोवल ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो देखो ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं क्योंकि इसके अंदर रिपीटिशन भी हो रखी है। कैंडिडेट, तो वोवल साथ आने चाहिए, हाँ जी। तो मेरे भाई कितने वोवल्स है, पहले तो देखो 1 2 3 4, 4 बंदे हैं, 4 बंदे मेरे भाई। तो 4 का अलग पेयर बनेगा, तो बचे कितने, 1 2 3 4 5, 5 तो ये बंदे हो गए और उन 4 का पेयर का नाम का एक, तो 6 फैक्टोरियल हो गया, 6 फैक्टोरियल। बोलो बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ। और आपस में रिप्लेसमेंट, अब ये देखो ये 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल ये। लेकिन मेरे भाई, लेकिन इसमें रिपीटिशन किस किस का हुआ है, डी का रिपीटिशन हुआ है 2 बार, ए का रिपीटिशन हुआ है 2 बार, बस। तो आंसर आएगा ये। समझ पाए मेरे भाई, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 बटे में 4, 4 से काटोगे 6 पे जाएगा, 6 दूनी 12 का तो हासिल लगे 1, 4320। मैंने आपको कल भी बोला था, इस नंबर को याद कर लेना, 720 छिके 4320। कैसे करा देखो, कई बच्चों को अभी फंस गए बेचारे। कैसे हो मेरे भाई, इतना ढंग से पढ़ाने के बाद ये हाल है, चीते नहीं बने हो तुम। तो आपको बोला है वोवल साथ आए, वोवल साथ आए, तो बेटा इनका ग्रुप बनाओ पहले, तो ए आई ए ई, इनका ग्रुप बन गया एक। अब बच कौन गया, सी बच गया, एन बच गया, डी बच गया, डी बच गया, फिर टी बच गया, फिर ई बच गया। 1 2 3 4 5 6, 6 ये क्या आ गया, सी एन डी डी टी ई। हमारा तो 7 फैक्टोरियल बना था यहाँ पे, है भाई। 1 2 3 4 5 6, 7 फैक्टोरियल बन रहा है तो। कैंडिडेट कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 4 इधर आ गए, तो 5 ही तो बचेंगे उधर। ये कौन कौन एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, सी ए एन डी आई डी ए टी ई। तो ए आ चुका है, आई आ चुका है, ए आ चुका है, ई आ चुका है, ये ई यहाँ पे टेंडे दे रहा है दोबारा। आइए भैया, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 बंदे ये और एक बंदा ये, तो 6 फैक्टोरियल। और ये आपस में एक दूसरे को अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल। अब इसमें रिपीट रिपीट कौन कौन हुआ है, ए 2 बार हुआ है तो 2 फैक्टोरियल, और डी 2 बार हुआ है तो 2 फैक्टोरियल। बेटा ये करा है, बेटा ये करा है, हमें बेटा ये। बोलो, मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क दे रहा हूं, सॉफ्टवेयर में वोवल्स कम्स टुगेदर, 7th। चलिए ये बताएंगे, इसमें दिमाग लगवाएंगे आपका, जल्दी बताइए भाई, जल्दी सुपर एक्टिव हो जाओ मेरे भाई, सुपर एक्टिव। फाइंड द नंबर ऑफ सच वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ सच वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर यूज्ड इन द वर्ड दिल्ली। अब बताना है, विच स्टार्ट विद डी। आपको देखो ये जो दिल्ली शब्द लिखा हुआ है ना, डी ई एल एच आई, दिल्ली, इसमें डी को कांस्टेंट करके 1 2 3 4, इन 4 जगहों पे किसी को भी भरो, अब इनमें से, इन 4 जगहों पर इनमें से किसी को भी भरो मेरे भाई। ठीक है, अब डी से स्टार्ट होना चाहिए, बात को याद रखना है, डी से स्टार्ट होना चाहिए। ये मत बोल देना जेड ले आओ, अरे जेड है ही नहीं मेरे भाई दिल्ली में। तो डी फिक्स हो गया, तो बचे कौन, 1 2 3 4, इसको भरने के 4 तरीके, फिर इसको भरने के 3, फिर इसको भरने के 2, फिर इसको भरने के 1, यानी कि 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब 24 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 24। ऐसे ही मेरे भाई आई को फिक्स कर दो लास्ट में, डी ई एल एच आई, आई फिक्स हो गया, इसको भरने के 4, इसको भरने के 3, इसको भरने के 2, ये भी 4 फैक्टोरियल आंसर है। एल हमेशा मिडल में रहे, एल हमेशा मिडल में, डी ई एल एच आई, एल फिक्स कर दो, तो बाकी को भरने के मेरे भाई सेम 4 फैक्टोरियल आंसर होगा।
अरे ये तो आसान क्वेश्चन है। विच स्टार्ट विद डी एंड एंड विद आई। डी से खत्म हो और आई पे रुक जाए। तो मेरे भाई ये तो फिक्स हो गए। अब मेरे भाई पांच में से आपके पास फिक्स हो गए दो, तो इसको भरने के तीन तरीके, इसको भरने के दो और इसको भरने का एक। तो 3 फैक्टोरियल आंसर होता है, यानी कि मेरे भाई 6। समाप्त। रद्दी क्वेश्चन, रद्दी। एट। अब करके दिखाइए, बताइए क्या आएगा। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द इंग्लिश वर्ड सिंडिकेट बी अरेंज और अरेंज सो दैट ऑल द वोवल्स आर इन इवन पोजीशन। वोवल्स को इवन पोजीशन पर रखना है मेरे भाई, वोवल्स को इवन पोजीशन पर रखना है मेरे दोस्त। आइए मेरे भाई, तो कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बंदे हैं, 9। अब मेरी बात को सुनो, वोवल्स रखने हैं ना इवन पर, पहले तो आप उनको बैठा लो। किनको? अपने कॉन्सोनेंट को। एस। 9 शब्द पहले लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शब्द है मेरे भाई। अब वोवल्स जो है ना, वोवल्स मेरे भाई इवन पोजीशन पे आने चाहिए, मतलब दूसरी पर, चौथी पर, छठी पर और आठवीं पर, इन पर आना चाहिए वोवल्स। ठीक है मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सर। वोवल्स हैं कितने? वोवल्स कितने हैं? एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीन ही वोवल्स हैं। जगह आपके पास कितनी है? 1 2 3 4। 4 पोजीशन में से आपको वोवल्स 3 जगह बैठाने हैं, 3 जगह। 4 पोजीशन में से वोवल आपको 3 जगह बैठाने हैं। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी। बोलो बात क्लियर है? 3 बंदे बैठ गए, आप बोलोगे टोटल बंदे कितने थे? 9 बंदे थे। तो 9 बंदे में से 3 बंदे बैठ गए, तो बचेंगे कितने? 6 बंदे। और वो आपस में एक दूसरे को अरेंज करेंगे तो 6 फैक्टोरियल। वो आपस में एक दूसरे को अरेंज करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई? 6 फैक्टोरियल। बोलो बात क्लियर है? भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बंदे बैठेंगे दूसरी पोजीशन पर, चौथी पोजीशन पर, छठी पर और आठवीं पर। आ सकते हैं केवल और केवल वोवल, और कहीं पे नहीं आएंगे। तो इन चार में से किसी भी 3 जगह बैठेंगे। बच कितनी गई? 1 2 3 4 5 जगह ही बच गई, लेकिन एक तो और खाली रहेगी ना, तभी तो सारे वर्ड आएंगे। 3 ही जगह तो बैठेंगे वोवल। तो 6 बंदे अब आएंगे और अपनी पोजीशन संभालेंगे 6 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग। तो आपका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल। और 4p3 का मतलब क्या होता है? 4p3 का मतलब 4 × 3 × 2, जो कि कितना बन जाएगा? 24। और मेरे भाई ये कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल। ये आंसर है। अच्छा, एक ऑप्शन अगर ये होता ना गलती से, 6 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल, तो इस पे है ना मेरे भाई डिबेट हो जाती। इसके आंसर के साथ हम फिर भी नहीं जाते, ये आते। है इसका आंसर भी यही मेरे भाई, लेकिन हम इस पे जाते नहीं, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल बनेगा ही नहीं आपके पास। ये पूरा 4 फैक्टोरियल है ही नहीं। नोवा। 3 वोवल्स नेवर टुगेदर आ गया मेरे भाई, 3 वोवल्स। देखो पहले डी, आई, आर, ई, सी, टी, ओ, आर। वोवल कितने हैं? 1 2 3। तीन ही वोवल है, और तीनों के तीनों आने के लिए मना कर दी। मतलब ये कौन सा केस है? वोवल्स नॉट कम्स टुगेदर। ये कौन सा केस है? वोवल नॉट कम टुगेदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। बटे में क्या आएगा? आर 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। टोटल में से वोवल साथ में जितनी बार आएंगे उनको उड़ा दो। 1 2 3 4 5 और इनका पेयर 6 फैक्टोरियल। अभी आपस में एक दूसरे को मेरे भाई अरेंज करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। और बटे में आपको पता है आर क्या आया? 2 बार आया, तो 2 फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? बढ़िया क्वेश्चन था ना? समझ रहे हो? टोटल में से मेरे भाई वोवल जो साथ आएंगे उनको उड़ा दिया मैंने। तो अब क्या होगा? 8 फैक्टोरियल होता है 40 320। 40 320 में 2 से भाग दोगे तो बचेगा 20 160। तो 20 160 से कम आंसर आएगा मेरे भाई, इतने कम आएंगे नहीं। 20 160 में से क्या माइनस होगा? 6 फैक्टोरियल होता है 720 और 3 फैक्टोरियल होता है 6/2। 720 दिया मैंने आपको, पढ़ा दिया मेरे भाई कितनी बार? 2160 हो गए। तो मेरे भाई 60 कट गया, 0, 18, 18,000 आंसर आएगा। 18,000, 18,000। ठीक है, चलिए ये इक्वेशन आ गया भाई, इक्वेशन। चलिए अब 10वां क्वेश्चन करिए, खुद खुद करिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हल्का सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आपके आगे फेंक के मारा है, बताइए क्या होगा। कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हो आप इस इक्वेशन शब्द से मेरे भाई, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट। मतलब जहां वोवल है वहीं पे वावल छोड़ो, जहां पर कॉन्सोनेंट है वहीं पर कॉन्सोनेंट। जैसे ई, क्यू, यू, ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस घुमाने के लिए आया है। एक बात बताओ, वोवल्स यहीं आएगा,
वोवल्स, 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 वोवल्स। अब बताओ ये यहीं रहेंगे तो ये आपस में तो एक दूसरे को अरेंज कर सकते हैं। कितनी पोजीशन है? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो पांच का फैक्टोरियल। अरे पांच जगह है, पांच जगह पांच बंदे बैठाने, आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेंगे। वो पहले वाला क्वेश्चन है बिहार वाला। आप बोलोगे हाँ। और क्यू टी एन, ये तीन पोजीशन है, तीन पोजीशन। तो ये यहाँ पे या तो टी आ सकता है या एन आ सकता है। ये आपस में एक दूसरे को अरेंज कर लेंगे तो तीन का फैक्टोरियल। 120 छिके 720 आंसर आ जाएगा, समाप्त। बोलो, भरो मांग मेरी भरो। 11वां, 5 स्टूडेंट्स आर टू बी सीटेड ऑन 5 सीट। पांच बच्चे हैं, पांच अलग अलग सीट पे बैठाएंगे। कितने तरीके पॉसिबल है? तरीके पांच फैक्टोरियल। अरे पांच बच्चे पांच सीट पे बैठेंगे, पांच फैक्टोरियल आंसर। नकली। 12वां, समझ में आ रहा? कॉन्फिडेंस आ रहा है अब आप लोगों में? अरे भाई कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो बस। चार बॉयज और दो गर्ल्स मेरे भाई रो में बैठे हैं। गर्ल्स हमेशा साथ बैठेंगी, गर्ल्स हमेशा साथ बैठेंगी। तो चार और इनका एक ग्रुप, यानी कि पांच फैक्टोरियल। और ये आपस में एक दूसरे को बदल लेंगी तो दो फैक्टोरियल। 120 दूनी 240। उड़ा दोगे भैया, अब तो उड़ा दोगे यार, अब तो आग लगा दोगे आग। अब तो मुझे पढ़ा दोगे आके थोड़े दिन में। बोला गुरुजी साइड हट। ये रही, अब हम पढ़ाएंगे। 7 स्टूडेंट एक एग्जाम लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। दो, टू टू ऑफ देम आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, दो उसमें से इंग्लिश मीडियम के हैं। तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज बताइए व्हेन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट डोंट सिट टुगेदर। दोनों के दोनों बंदे साथ नहीं बैठने चाहिए। तो मेरे भाई टोटल में से घटा दो, टोटल में से घटा दो मेरे भाई। यही तो बोला यार, मेरी बात को सुनना। अच्छा ये मत बनाने लगना, ये बनाने लग जाओ कभी। अरे कबाड़ियो, 7 स्टूडेंट हैं, उसमें से 5 हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले, और दो इंग्लिश वाले हैं। मैंने आपको बता दिया कब बनाओगे वो अल्टरनेट अल्टरनेट वाला, वो बनाना ही तब। क्या आ गया? हाँ ये वैसे तो इसमें भी बना सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ध्यान। अल्टरनेट का तो क्वेश्चन ही नहीं है। आपको बोला है वो सिट नहीं होने चाहिए एक साथ। तो पहले इन पांच बंदों को बैठा लो, हिंदी वालों को। एक, दो, तीन, चार, पांच, बैठ गए हिंदी वाले। अब पोजीशन क्या क्या बची? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। इन छह पोजीशन पे से कहीं पे फेंक दो इन इंग्लिश वालों को, साथ बैठ ही नहीं सकते कभी, है ना भाई? या फिर इसमें वो वाला क्वेश्चन भी हो जाता, टोटल में से साथ बैठने वाली पॉसिबिलिटी घटा दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं तो ये कर लूंगा, ये आपस में एक दूसरे को बदलेंगे तो पांच का फैक्टोरियल। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह में से आपको दो ही जगह बैठाना है, कहीं पे बैठा लो। पांच फैक्टोरियल होता है 120। अब देखो थोड़ा दिमाग भी लगाया करो ऑप्शन में। 120 तीन से कटने वाली संख्या है, सारी की सारी है। 6p2 का मतलब है 6 × 5। 30 की 120 में गुणा कराओगे तो 3600 आंसर आ जाएगा, समाप्त। समाप्त। नैना रे खुद ही दिल का रोग लगाए। कल मेरे भाई कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देंगे, परम्यूटेशन खत्म करने के साथ साथ। कल सर्कुलर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, टेबल के इधर बैठते हैं वो, सर्कुलर टेबल वाले क्वेश्चन, है ना? आप लोगों ने देखे होंगे कहीं ना कहीं जिंदगी में। On a shelf, there are 4 books on economics, 3 books on management, and 4 books on stats. How many different ways can the book be arranged so that the books of economics are kept together? इकोनॉमिक्स की मेरे भाई 7 बुक होनी चाहिए, सातों की साथ रहनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। तो इनका एक पेयर बनेगा, 3 और 4 7, और इनका एक बनेगा तो 8 फैक्टोरियल। और ये आपस में एक दूसरे को बदल लेंगे तो 4 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर आएगा मेरे भाई, कर लेना। अब मेरी बात को सुनो, इसमें 3 आता है, आता है कि नहीं आता? 4 × 3 × 2 × 1। आप बोलोगे यस गुरुजी मजा आ रहा है। इसके अंदर भी 3 आएगा, कहीं ना कहीं जाते जाते जाओगे तो 3 × 2 × 1। और जब इनकी गुणा होगी तो 3 × 3 = 9 का मल्टीपल आंसर आएगा। ये आ रहा है, इतना छोटा नहीं आएगा लेकिन। 7 × 6 = 13, 13 और 8 = 21 = 27। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं। अब कर लेना भाई, मैं तो कर नहीं रहा, आप लोग कर लेना। चलो बता देता हूँ, ये 40 320 होता है, इससे बड़ा आंसर आएगा। 40 320 से कितना आएगा? 24। 24 दूनी 48, 80 बनेगा। आखिरी में कौन सा ऑप्शन है? ये रहा, 96। 15वां बताइए, 15वां, जल्दी बता दो। 15वां, 15th। दिवाली पर आपकी कोई भी छुट्टी नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा क्लास है। 2 क्लास लगेंगी आपकी, एक में जिसमें आपको ये सीखोगे। एक हफ्ते की करियर विल पे छुट्टी है तो मेरे भाई आपकी यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं होगी।
मैं आपका एक हफ्ते में तो 2 चैप्टर निपटवा दूंगा। कितने तरीके से 7 लड़के और 7 लड़के और लड़कियां कितनी है? 5 5 लड़कियां भाई, 5 लिख लेना ये। चल क्यों नहीं रहे? 7 लड़के और मेरे भाई 5 लड़कियां, स्टूडेंट्स बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो टू ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट में सिट टुगेदर। 2 लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए जिंदगी में भी मेरे भाई, 2 लड़कियां जिंदगी में भी साथ ना बैठ जाएं। अब आप बोलोगे गुरुजी 7 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां साथ ना बैठें। अब खुद सोच के देखो दिमाग कैसे लगा पाओगे आप? अल्टरनेट वल्टरनेट से कम वो मत दिमाग लगाना। 2 गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर, तो मेरे भाई पहले बॉयज को बैठा दो। 1 2 3 4 5 6, एक 7 7 बंदे बैठ गए, 7 बंदे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 5 लड़कियां यहां भी ले लो, 1 2। हमें बॉयज से लेना देना नहीं है, बॉयज से बस 2 गर्ल साथ नहीं होनी चाहिए, 2 गर्ल। तो मेरे भाई आ गया साड़ी वाड़ी गर्ल, आ गया ना मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह बैठ सकती हैं। 8 में से कितनी लड़कियां बैठेंगी? 5। तो 7 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल, और 8 में से 5 गए, 3 का फैक्टोरियल। देखो आंसर कैसे दिया हुआ है, घुमाई के दिया हुआ है, घुमाई के। ससरक को लॉलीपॉप लागेलू कमरिया। 16th क्वेश्चन बताइए। अरे समझ में आ रहा है अब कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ फटाफट से। क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ? है भाई। देयर आर 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं, 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। कितने तरीके से मेरे भाई उनको एक रो में बैठाऊं कि 3 गर्ल्स साथ साथ ना बैठे? तो 3 गर्ल्स साथ ना बैठे इसका मतलब वही है मेरे भाई, 3 गर्ल्स साथ ना बैठे या कोई भी लड़की साथ ना बैठे, दोनों बातों का मतलब सेम है, सेम है, सेम है। ठीक है मेरे भाई, मैं ऐसे कर लेता हूँ, 5 लड़कों को बैठा लेता हूँ पहले। 1 2 3 4 5 बॉयज को बैठाना है, बॉयज बैठाओ बॉयज। हमें लड़कों से लेना देना ही नहीं है जिंदगी में, लड़कियों से लेना देना है। 1 2 3 4 5, 5 लड़के आ गए गुरुजी। 3 लड़कियां साथ ना बैठे तो कहीं पे फेंक दो, यहाँ फेंक दो। लड़के साथ बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मान लो लड़कियां यहाँ बैठ गई 1 2 3, अब लड़के बैठ जाएंगे तीनों के तीनों साथ, क्या दिक्कत आ रही है ना भाई? कितनी पोजीशन है? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। एक एक ज्यादा ही होगी, देखना। 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा ही होगी। 6 में से आपको कितनी जगह बैठानी है? 3 जगह। तो 5 फैक्टोरियल होता है 120, और 6 5 4, 6 पंजे 30 चौके 120 इंटू 120, 14,400। तो आंसर आया नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये रब्बा, ये रब्बा, ये रब्बा, ये क्या हो गया? मुझे मार दिया कम वक्त इस। ये क्या हुआ भाई? ये लॉजिक कैसे फेल हुआ यहाँ पे? आपको बोला 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं। एंड हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिटेड इन अ रो सो दैट ऑल द 3 गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर? तीनों की तीनों लड़कियां साथ ना बैठे, है ना? ऑल द 3 गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, तीनों लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए भाई। दो तो बैठ सकती हैं, दो तो बैठ ही सकती है, तो दो तो बैठाया ही नहीं हमने। दो को तो साथ बैठाया नहीं है, तो अल्टरनेट वाला केस चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें तो क्या होगा ना, मेरी बात को सुनना ध्यान से। इसने बोला मेरे भाई तीनों की तीनों लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए, तीनों की तीनों लड़कियां साथ। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ में गड़बड़ तो नहीं कर दी जैसे ये वाला है? 2 ऑफ देम था, हाँ ये ठीक है। ये 2 ऑफ द गर्ल्स साथ नहीं बैठनी चाहिए, कोई भी 2 लड़कियां साथ ना बैठे मेरे भाई, कोई भी दो, दो साथ नहीं बैठनी चाहिए। ठीक है, और पिछले वाले क्वेश्चनों में किसी में कुछ भी नहीं था ना? ठीक है। इसमें देखो तीनों की 3 लड़कियां हैं, तीनों की तीनों साथ नहीं चाहिए मेरे भाई, मतलब दो तो बैठ ही सकती है ना? तो मेरे भाई इसमें से टोटल आएगा 8 फैक्टोरियल माइनस 5 और 1, जो साथ बैठेंगी इनको घटा देना है। 8 फैक्टोरियल होता है 40 320। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, इसका आंसर 36,000 आया था। इसका आया था 720 इंटू में 6, कितना बना था ये? 4320। इसका आंसर शायद 36,000 आया था, मैंने आपको खुद करवाया था ये क्वेश्चन। देखोगे आप, आपको पीछे दिखेगा, पलट के देखिए। ये वाला क्वेश्चन भी करवाया था, ये वाला क्वेश्चन भी करवाया। 4 लड़के और 4 लड़कियां मेरे भाई, 4 लड़के हैं और आपके पास 4 लड़कियां हैं। उनको अब बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट होने चाहिए, डिफरेंस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको करवाया भी था। 1152 आंसर है, पीछे पलट के देखना, 1152 आंसर करवा रखा है मेरे भाई, चेक करके देखना मेरे भाई। 18वां बताइए, पूरे अच्छे तरीके से समझा के आया था मेरे भाई। बताओ जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। 18वां। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इसलिए जानबूझ के करवा रहा हूँ ताकि आप लोग की थोड़ा सा डर है जो आपके मन का वो खुल जाए मेरे भाई। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको।
कितने वेज से 4 लड़के और 3 लड़कियां बैठाऊं मेरे भाई कि अल्टरनेट आ जाए, अल्टरनेट एक के गैप के साथ है। तो भैया मैंने आपको बताया लड़कों को बैठा लो पहले, बॉयज 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 बॉयज। यहां मत बैठा देना गलती से भी लड़कियों को, एक कम है। तो मैंने आपको बताया था अगर गर्ल्स यहां बैठ गई तो ये दोनों साथ आ जाएंगे मेरे भाई। तो इसके बीच में ही जगह है बस, और कोई जगह ही नहीं बचती आप लोगों के पास। और यही क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। 1 2 3 4 तो 4 फैक्टोरियल, 1 2 3, 3 की 3 लड़कियां मेरे भाई, 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 24, ये होता है 6, 24 6 144। वेरी गुड, वेरी गुड भाई सृष्टि, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो करके मानेंगे। 19वां बताइए, 19वां। 6 टीचर और 6 स्टूडेंट हैं, तो बताओ कैसे करोगे। मेरी भाई बात को सुनना, 6 टीचर है ना, 6 टीचर। तो टीचरों को अब देखो, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और उसका 2 गुना होगा इसका आंसर, उसका 2 गुना मेरे दोस्त। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को सुनना। हाउ मैनी वेज कैन 6 टीचर और 6 स्टूडेंट। तो आप बोलोगे गुरुजी टीचर फिक्स कर दो, 1 2 3 4 5 6। बोलो बात क्लियर है। अब जैसे ही आपने टीचर फिक्स कर दिए तो स्टूडेंट को बैठा दो, एक स्टूडेंट यहाँ जाएगा, 2 3 4 5 6। आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई। एक बंदा बोलेगा सर जी देखो अल्टरनेट तो हो रहे हैं ना, अल्टरनेट हो रहे हैं, तो मैं तो टीचर को ही पहले बैठाऊंगा, टीचर को ही पहले बैठाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप स्टूडेंट को पहले बाद में रख लो, पहले स्टूडेंट 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 स्टूडेंट। बोलो बात क्लियर है। तो आप बोलोगे गुरुजी टीचर को इधर फेंक दो, इधर फेंक दो, इधर फेंक दो, फेंको मत टीचर को यार, बैठाओ यार टीचर। 1 2 3 4 5 6 टीचर आ गए, 6 आ गए। अब देखो मेरी भाई बात को सुनना ध्यान से। आपको पता है 1 2 3 4 5 6, 6 बंदे हैं, टीचर अपने आप को मेरे भाई अरेंज करेंगे। ऐसे ही 6 बंदे मेरे दोस्तों स्टूडेंट भी अपने आपस में एक दूसरे को अरेंज करेंगे। ये ट्रिक भी बन सकती है मेरे भाई, जब बराबर बराबर हो या डिफरेंस 0 हो और अल्टरनेट बैठा रखो, लेकिन ये सर्कल में है, सर्कल में। चलो कोई नहीं, सर्कल वाला मैं आपको कल बताऊंगा, या आपको कल पता लग जाएगा कि क्यों होगा। बट अभी आप वैसे सीख लो, मान लो स्ट्रेट लाइन में बैठे होते, तो स्ट्रेट लाइन में बैठे होते तो कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में तो 6 × 6 और ये 2 बनेंगे, 2 मेरे भाई ये जुड़ेंगे क्योंकि, तो 2 से गुणा, ये आंसर आ जाता। अब सर्कल वाला मेरे दोस्तों कल पढ़ेंगे, कल। कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास, मजा आया, कुछ सीखने को मिला, बेहतरीन चीजें, बेहतरीन से बेहतरीन चीजें सीखने को मिल रही हैं आप लोगों को। ए भाई ये बता दो मुझे तो बस, अगर आप लोगों को सीखने को मिल रही है तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा भाई। आपका डर खुल रहा है इस चैप्टर को लेके, जिस दिन प्रोबेबिलिटी में आऊंगा उड़ा दोगे प्रोबेबिलिटी को, फिर उसकी एक यूट्यूब पर क्लास मार देंगे प्रैक्टिस वाली, वहां पर केवल आप ही आंसर दे पाओगे और तो कोई नहीं दे पाएगा धरती का प्राणी। जो कुछ इसमें छूट जाएगा वो भी कवर हो जाएगा वहां पे। समझ में आती है तुमको बात की नहीं आती है भाई। मुझे मार दिया कमबख्त इश्क, मजा आ गया गुरुजी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। चलिए मेरे भाई पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अब आपकी जो दिल्ली दिवाली वगैरह पे जो छुट्टी होगी ना, उसमें हम परसेंटेज नहीं, एडवांस उड़ाएंगे पहले, है ना। एडवांस एक कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी, एक टॉपिक एडवांस का और एक टॉपिक मेरे भाई अर्थमेटिक का उड़ा देंगे, और इंपॉर्टेंट ही उड़ाएंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस उड़ा देते हैं एक तरफ से, और एक तरफ से उड़ा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये ठीक रहेगा। चलिए मेरे दोस्तों, जय हिंद।